नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को कान से अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती हैं। तो क्या इसका कारण हो सकता है? इस वीडियो में आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कान में अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देने को मेडिकल भाषा में टिनाइटस या टिनिटस कहते हैं। एक्चुअल में ये आवाज़ें होती नहीं हैं। रोगी को ऐसे भ्रम लगता है, उसको हेलुसिनेशन होती है कि आवाज़ें हैं, पर एक्चुअल में ये होती नहीं हैं। जैसे किसी को लगता है कि घंटियों की आवाज़ आ रही है, किसी को लगता है जैसे सांप फूंक मारता है वैसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, किसी को लगता है कि जैसे पत्ते आपस में खड़खड़ाते हैं वैसे आवाज़ आ रही है। मतलब कि कोई आवाज़ एक्चुअल में होती नहीं है, मरीज को ऐसे भासती है। टिनाइटस का डायग्नोस करने के लिए हमें मरीज से कुछ और जानकारी लेना आवश्यक होता है, जैसे कि यह आवाज़ एक कान से आती है या दोनों कानों से आती है। दूसरा, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, भाव ये सारा दिन एक जैसी रहती हैं या बीच में कभी तेज हो जाती हैं, ऊंची हो जाती हैं, या कभी बिल्कुल ही नहीं होती, या ये कभी बीच में तेज हो जाती हैं या कभी हल्की हो जाती हैं, या सारा दिन एक जैसी रहती हैं। और दिन में किस समय सबसे ज़्यादा ऐसे सुनाई देता है, अर्थात सुबह के समय होता है, शाम के समय ऐसे होता है, या रात को सोने से पहले होता है। ये सब जानकारी लेना आवश्यक होता है। टिनाइटस के पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। टिनाइटस के कारणों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आउटर और मिडल ईयर, और दूसरा है इन ईयर के कॉजेज। आउटर और मिडल ईयर के कारणों में मुख्य रूप से आते हैं कान में मैल जमना, कान के पर्दे में छेद होना, इन्फेक्शन होना, और कान की बोन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आना। पहला जो पॉसिबल कारण है वह है कान में मैल जमना। कई लोग अपने कान की सफाई रेगुलर नहीं करते हैं, जिस कारण से कान में मैल जम जाती है और वह मैल साउंड वेव्स के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है और मरीज को अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दूसरा जो पॉसिबल कारण है वह है कान के पर्दे में छेद होना। कई लोग अपने कान की सफाई किसी नुकीली चीज़ से, जैसे माचिस की तीली से, चाबी से, या किसी और नुकीली चीज़ से सफाई करते रहते हैं, जिसके कारण गलती से कई बार वह ज़्यादा कान के पर्दे के ऊपर लग जाता है और वहाँ पर छेद कर देता है। तो यह भी टिनाइटस को पैदा कर सकता है। अगला कारण है ईयर इन्फेक्शन। जब कान में किसी प्रकार के जख्म हो जाता है तो वहाँ पर मैल जमने से इन्फेक्शन हो जाती है और कान से पस बनना शुरू हो जाता है, और कई बार तो कान से पस बाहर आना शुरू हो जाती है। तो यह कान से पस आना ईयर इन्फेक्शन का कारण है, जिसके कारण टिनाइटस हो सकता है। जैसे कि हमें मालूम है कि कान के बीच में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इन बोन्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे उम्र के लिहाज से अगर बोन इरोजन हो जाए, वहाँ से बोन हटनी शुरू हो जाए, तो यह भी टिनाइटस का कारण होती है। टिनाइटस का जो मुख्य कारण है वह इनर ईयर से संबंधित होता है। तो इसमें से मुख्य तौर पर आ जाते हैं कि डैमेज टू ईयर नर्व, किसी प्रकार का ट्रॉमा या किसी प्रकार का ट्यूमर बनना, यह मेन कारण होते हैं टिनाइटस के। हमारे कान से ब्रेन को एक नर्व जाती है जो कि साउंड वेव को ट्रेवल कराती है। उसमें किसी प्रकार का डैमेज हो जाए तो यह सबसे मुख्य कारण है टिनाइटस का। तो इस ईयर नर्व को डैमेज करने में जो मुख्य फैक्टर है वह है लाउड साउंड, ऊंची आवाज में काम करना या ऊंची आवाज में गाने सुनना, हेडफोन ज़्यादा देर तक लगा के रखना, या किसी ऐसे माहौल में काम करना जैसे कई फैक्ट्रियों में हैमर चलते हैं भारी भारी, उसकी तेज आवाज़ से कान के नर्व को जो है डैमेज पहुंचता है। दूसरा आता है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो डिजेनरेटिव चेंजेस होने के कारण वे नर्व अपने आप डैमेज होना शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है कुछ लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस से अपने आप पेन किलर खाते रहते हैं, जिनमें से मुख्य है एस्प्रिन और अन्य पेन किलर, जिसके कारण कान के अंदर जो हेयर होते हैं जो कि साउंड इंपल्सिस को पैदा करते हैं वह डैमेज हो जाते हैं और ये टिनाइटिस का एक कारण बनते हैं।
अगला मुख्य कारण है कान में से पस आना। किसी भी प्रकार का गले का या कान का इन्फेक्शन हो जाए तो उससे पस आने से भी यह समस्या उत्पन्न होती है। अगला मुख्य कारण है कान के ऊपर या सिर के ऊपर किसी प्रकार की चोट लगना। यह भी टिनाइटस को पैदा करता है। या कान के अंदर किसी प्रकार का ट्यूमर होना या ब्रेन के अंदर जहां पर जो ईयर नर्व गुजरती है उसके ऊपर ट्यूमर हो जाना, यह भी टिनाइटस का कारण होता है। इन सब का डायग्नोज हम सीटी स्कैन से या एमआरआई से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।